ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, जम्मू और ले स्टेशनों से पेश होता है हफ्तेवार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। यही सबूत है मोहब्बत के इंतहा का, हमने जो वादा किया तूने एतबार किया। जम्मू कश्मीर बैंक की हफ्तेवार पेशकश जेके बैंक डायरी के साथ हम हाजिर। संडे के संडे जेके बैंक की तरफ से जानकारी का पिटारा, हालिया इकदामात, खदमात और पेशरफ्त का जायजा। सबसे पहले अपने सामईन की खिदमत में अर्ज है आदाब व नमस्कार, सत श्री अकाल वजूले और अस्सलाम वालेकुम। जेके बैंक डायरी। अवामी जरूरियात को समझते हुए और अपनी खिदमात के दायरे को मजीद वुसअत देते हुए जम्मू कश्मीर बैंक ने 17 दिसंबर को जनरल बस स्टैंड कुलगाम में अपने एक नए शाख को अवाम के नाम वक्फ किया। कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए इस नई शाख का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज बट के हाथों किया गया, जिनके हमरा जोनल हेड कश्मीर साउथ 2 फयाज अहमद बट, क्लस्टर हेड कुलगाम इफ्तिखार अब्दुल्ला सोफी, बैंक के दीगर सीनियर अफसरान और इलाके के ताजिर और जी इज्जत शहरी थे। ये बैंक की मजमूई तौर पर 951वीं शाख, साउथ जोन 2 की 94वीं और कुलगाम क्लस्टर की 28वीं शाख है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने जम्मू कश्मीर बैंक की ऐसी कोशिशों को सराहा जिनके जरिए ये जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंच रहा है। उन्होंने जिले में बैंक के मजीद ऐसे इकदामात की ख्वाहिश की और कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक के पास ऐसी भरपूर सलाहियत है कि ये दूर उफ्तादा लोगों के मुश्किलात को काफी हद तक कम कर सकता है और वहाँ रोजगार के वसाइल पैदा करने में अहम रोल निभा सकता है। बैंक के जोनल हेड ने मौके पर मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आम लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक बैंक अपने नेटवर्क को फैलाना चाहता है, चाहे वो कोई टाउन हो या कोई दूर उफ्तादा इलाका। उन्होंने नई ब्रांच के स्टाफ पर जोर दिया कि वो अपने ग्राहकों को बैंक के मंसूबे के मुताबिक सबसे बेहतर खदमात बहम रखने में अपने आप को वक्फ रखें और उन्हें हर तरह की बैंकारी सहूलियात से रोशनास करें। उन्होंने कहा कि इस नई शाख में बैंकिंग की हर सहूलियत बहम रहेगी और मकामी कारोबारियों और आम लोगों को बैंक की फायदा बख्श स्कीमों से फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी की क़यादत में जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से जिला सतही जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें रवां माली बरस के दूसरे तिमाही के दौरान जिले में मौजूद मुख्तलिफ बैंकों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मीटिंग में मुख्तलिफ बैंकों के सीनियर अफसरान के अलावा चीफ प्लानिंग ऑफिसर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर बैंक के जोनल हेड सईद रईस मकबूल, क्लस्टर हेड शबीर अहमद बट और रियाज अहमद वानी, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अब्दुल मजीद बट और डायरेक्टर रिस्टी महजबीन मीर के अलावा नबार्ड और दीगर सरकारी महकमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। जिले में मौजूद बैंकों की कारकर्दगी का जायजा पेश करते हुए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने ये जानकारी दे दी कि जिले में मौजूद तमाम बैंकों ने रवा माली बरस के पहले छमाही यानी 30 सितंबर 2020 तक 64,461 अफराद तरजीही व गैर तरजीही सेक्टरों में 2,459.60 करोड़ रुपए के कर्जों से मुस्तफीद हुए हैं, जो कि अफराद के लिहाज से सालाना मुकर्ररा हदफ का 40% है और माली लिहाज से हदफ का 40% है। बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट तनासुब 53% है, जिसमें 2% की बढ़त दर्ज है। प्राइम मिनिस्टर्स मुद्रा योजना के तहत 14,823 अफराद को 329.32 करोड़ रुपए के कर्जे वागुजार किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यानी 94% जम्मू कश्मीर बैंक का है। प्राइम मिनिस्टर स्वानिधि स्कीम के तहत 1187 छाबड़ी फरोशों को 118.70 लाख रुपए वागुजार किए गए हैं, जिसमें से 1092 अफराद जेके बैंक से मुस्तफीद हुए हैं। DLRC के चेयरमैन जिला तरक्याती कमिश्नर ने जिला श्रीनगर में MSME सेक्टर में जम्मू कश्मीर बैंक की कारकर्दगी को सराहा, जिसने 90% शरह के साथ 14,823 अफराद में से 13,903 अफराद को कर्जे फराहम किए हैं। ओहो, ये मोबाइल भी इन्हें नहीं छोड़ेगा, जब देखो तब इसी के साथ चिपके होते हैं। जरा सुनिए, आपको कहा था कि घर में तेल, आटा, मसाले खत्म हो चुके हैं। आज सुबह आपने कहा कि ड्यूटी पर आते ही जरूर लाऊंगा, देखो आज भी नहीं लाए। बेगम क्या बताऊं, आज मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल क्या, एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ?
क्या बताऊं, आज वही किया मैंने जो नहीं करना चाहिए था। जल्दी से बताएं ना, हुआ क्या? अरे जिनको फोन आया, नंबर अननोन था, उठाया तो बोलने लगा बैंक के एटीएम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाय हाय, मैं समझ गई कि अब आपसे कौन सी गलती हुई है। अफसोस। अब बताएं कितना उड़ा ले गए? अरे क्या बताऊं, 40,000 रुपए अकाउंट में थे, चंद मिनटों में लुटा ले गया। ओहो, जो किसी के बार बार बोलने पर अमल नहीं ना करता है, वो बेवकूफ और नादान कहलाता है। और देखिए, अंजाम भी यही होता है। मामा मामा, मैं समझ गया पापा ने क्या किया है, जिसे रोज रेडियो और टीवी पर कहते हैं। ऐसा मत करो, जानकार बनिए, सतर्क रहिए, अपना ओटीपी पिन या सीवीवी नंबर किसी से भी शेयर ना करें। सुना आपने? इसे भी याद है कि बार बार आरबीआई और अपना जम्मू कश्मीर बैंक भी याद दिलाता है कि किसी को भी अपने अकाउंट की जाती जानकारी ना दें। पापा पापा, आपकी हर कॉल की तो रिकॉर्डिंग होती है, जरा अपना मोबाइल इधर दीजिए। उससे क्या होगा अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। मम्मा ये सुनो, ये है कॉल रिकॉर्डिंग। बैंक से फोन किया गया है, जी बात कर रहे हैं बैंक से। जी हाँ। जी सर, आपने जो बैंक से जो अकाउंट जो लिए हैं उसमें आपको केवाईसी अपडेट करने के लिए हमारे बैंक से आपके मोबाइल पर मैसेज किया गया था कि बैंक में आके केवाईसी अपडेट करवा लीजिए, जो कि देख रहे हैं अभी तक आपने नहीं करवाए हैं। आपको 28 अगस्त को ही मैसेज किया गया था कि बैंक में केवाईसी अपडेट हो रहा, बैंक में आके करा लीजिए, नहीं तो कभी भी किसी वक्त भी आपका अकाउंट एटीएम कार्ड आपका बंद हो सकता है, जो कि देख रहे हैं अभी तक आपने नहीं करवाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से आज का डेट में वह अकाउंट और एटीएम कार्ड आपका बंद कर दिया गया है। जी। तो वही आपसे हमें जानकारी लेना है कि उसको बंद ही रख दें या क्या करना है। नहीं नहीं जनाब, उसको खोलना है। और परसों बैंक में आके जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा बैंक में आके थोड़ा जमा करवा सकते हैं कि नहीं? जी ठीक है। जो ब्रांच है ना जी, वहीं आपको करना है, ठीक है। अभी फिलहाल जो आपका अकाउंट और एटीएम कार्ड जो बंद है, इसको हम चालू करके आपके मोबाइल पर हम मैसेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन दीजिए सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल आपका जो अकाउंट और एटीएम कार्ड जो बंद है उसको हम चालू करके मैसेज कर दे रहे हैं। तो जो हमारे बैंक से जो आपको एटीएम कार्ड जो दिए गए हैं ना, अच्छा ठीक है, उसमें थोड़ा डेट देख लीजिए, आपका डेट कितना है, वैलिड थ्रू वैलिड फ्रॉम डेट होंगे, थोड़ा देख लीजिए कितना है। जो 4 करके डिजिट लिखा हुआ है ना, 5103 लिखा होगा या तो 5596 करके क्या लिखा हुआ है? 5103 7200 3732 2789। 89। जी सर, कार्ड को थोड़ा बैक साइड कर दीजिए, देखिए व्हाइट कलर का पट्टी के ऊपर में है 2789 करके कोई नंबर है? हाँ हाँ, अच्छा 3 डिजिट वाला। हाँ सर, 416। घबराने वाला कोई बात नहीं है, वो अकाउंट और एटीएम कार्ड आपका चालू किया जा रहा है। ओके, आप प्लीज चालू कीजिए। तौबा तौबा। देखिए जी, आप पढ़े लिखे होके अनपढ़ बन गए हैं। रोज मोबाइल पर ही घंटों बिजी रहते हो आप, और अभी तक आपको ये पता ही नहीं है कि फ्रॉड कॉल क्या होती है और अनजाने कॉलर से कितना होशियार रहना होता है। पापा इसे फिशिंग कहते हैं, मछलियाँ पकड़ना नहीं, PHISHING, यानी धोखेबाजों की ऑनलाइन कारस्तानी। अब जरा चुप भी करोगे या मुझे नसीहतें ही करते रहोगे? बाबा, अब मैं जान गया कि ईमेल या एसएमएस के जरिए न किसी लालच में आना है और न किसी अनजानी कॉल पर भरोसा करना है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर यूटी में कोविड-19 से मुतासिर कारोबार 2014 के सैलाब के बाद और साल 2016 के नामासाइद हालात के बाद नवतजदीद खातों की बाज़ाबातकारी राहती पैकेज के बतौर जम्मू कश्मीर सरकार ने पहले मरहले में 3,65,000 से जायद बैंक खातों तक मुराद पहुंचाई है। जम्मू कश्मीर बैंक ने इस खित्ते का सबसे बड़ा बैंक होने के नाते सरकार की तरफ से जारी 250 करोड़ रुपए में से 222 करोड़ रुपए पहले मरहले में वसूल किए, जबकि पैकेज के तहत सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के लिए 950 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जम्मू कश्मीर बैंक ने राहती पैकेज के सिलसिले में पहले ही 2.61 लाख मुस्तफीदीन तक 222 करोड़ रुपए पहुंचाई हैं, जबकि खत्ते में मौजूद दीगर बैंकों ने 1.04 लाख मुस्तफीद खातों तक लगभग 27 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। इस तरह JKUT सरकार के रिलीफ पैकेज में जम्मू कश्मीर बैंक का हिस्सा लगभग 72% है, जबकि बाकी तमाम बैंकों का हिस्सा लगभग 28% है। काबिल जिक्र बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में जम्मू कश्मीर सरकार ने राहती इकदामात के लिए जो 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी, जिसने 1350 करोड़ रुपए की माली पैकेज को मंजूरी दे दी,
उस कमेटी में गवर्नर के उस वक्त के मशीर के शर्मा, फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस, कमिश्नर सेक्रेटरी सनत हिरफत, सेक्रेटरी टूरिज्म और जेके बैंक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छिब्बर भी शामिल थे। इस कमेटी ने 1350 करोड़ रुपए के जिस माशी बाज आबादकारी पैकेज का ऐलान किया था, उसमें बैंकिंग सेक्टर के लिए 950 करोड़ रुपए की माली राहत भी शामिल थी। इस पैकेज में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन का हिस्सा भी शामिल था और इस पैकेज का इतलाक बहुत मुअस्सर साबित हुआ और इसने यहाँ की माशी पेशरफ्त में एक कलीदी किरदार अदा किया। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस पैकेज के हवाले से बताया, जेके बैंक की फौरी अमल आवरी की वजह से यहाँ के ताजर तबकों में अब इत्मीनान पाया जाता है, जिनके कारोबारी हालात दीगरगुम हुए थे। बैंक के सरपरस्त ने कहा कि सरकार की तरफ से जारी इंटरेस्ट सबवेंशन की वजह से न सिर्फ हमारे कर्जदारों की सूद की अदायगी में राहत महसूस हुई है, बल्कि इससे बैंक की कर्ज वसूलियाबी में भी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार की जानिब से जो ही बकाया किस्तें वागुजार होंगी, हमारे असासों में और शफाफियत आएगी और यहाँ के कारोबारी तबके को मजीद राहत और खुशी मिलेगी। चेयरमैन ने मजीद कहा कि नौजवान मर्द और खवातीन के लिए मखसूस डेस्क कायम करने के बाद जेके बैंक ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान अभी तक 14,000 के करीब नौजवानों को माली राहत पहुँचाई है और नौजवानों को चाहिए कि वो जेके बैंक से कर्जों की मुख्तलिफ स्कीमों से भरपूर फायदा उठाएं। दोस्तों, गुज़िश्ता अय्याम के दौरान जेके बैंक के कुछ ग्राहकों को एम पे के जरिए मोबाइल बैंकिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जेके बैंक का मोबाइल ऐप यानी एम पे कुछ मोबाइल नेटवर्क्स पर ठीक ठाक चल रहा था और कुछ मोबाइल नेटवर्क्स पर जेके बैंक के चंद ग्राहकों को परेशानी जरूर हुई। ऐसे भी कई ग्राहकों ने कई सवाल जरूर उठाए, हालांकि कुछ तकनीकी खराबी मोबाइल ऑपरेटर्स की तरफ से थी। इस हवाले से जब हमने बात की जम्मू कश्मीर बैंक के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट सुनील गुप्ता के साथ, तो उन्होंने फरमाया, मेरे अजीज ग्राहकों और सुनने वालों, देखिए, हमें इस बात का एहसास है कि हमारे कुछ मोअज़्ज़िज़ ग्राहकों को पिछले दिनों एम पे इस्तेमाल करने में कुछ दिक्कत आई, लेकिन वैल्यूएबल कस्टमर को बताना चाहता हूं कि ये टेक्निकल इशू कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ था। एम पे सर्विसेज बिल्कुल ठीक चली हैं इन दिनों में भी। यकीन मानिए, तकरीबन हमारे 3 लाख जो ग्राहक हैं हमारे, उन्होंने इसको यूज किया, लेकिन इस चीज का हमें एहसास है कि कुछ जो ग्राहक हैं यूज नहीं कर पाए। इसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि जो आपकी परेशानी थी वो हमारी भी परेशानी रही और इस परेशानी के बाद 2-3 हमने मीटिंग्स ऑपरेटर्स के साथ की और उस मीटिंग्स के बाद ऑपरेटर्स ने इसका सलूशन निकाला और ये जो टेक्निकल ग्लिच था ये बैंक की तरफ से नहीं था। मैं ये वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये जो टेक्निकल ग्लिच था ये ऑपरेटर्स का इशू था J&K में, क्योंकि J&K की जो इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम में हम काम करते हैं वहाँ 2G स्पीड है और ऑपरेटर्स के अपने इशू हैं। चैलेंज आया, लेकिन हमने इस चैलेंज को फेस भी किया, लेकिन अब मुझे बड़ी खुशी है कि ये इशू सॉल्व हो गया है और फिर भी हम वैल्यूएबल कस्टमर हैं जो उनको कभी कुछ परेशानी हुई उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, जो उनको असुविधा हुई उसके लिए हमें खेद भी है, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं और उम्मीद भी है आगे भी हमारे साथ रहेंगे। और अब हमारे आज के सवाल जवाब की बारी। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि जम्मू कश्मीर बैंक का 1380वां एटीएम किस जिले में चालू किया गया। आपके ऑप्शंस थे श्रीनगर, जम्मू या बडगाम। इस सवाल का सही जवाब है बडगाम। कुर्रानंदाजी के जरिए आज जो दोस्त 500 रुपए के इनाम के हकदार पाए हैं वो हैं कश्मीर डिवीजन से मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, अवंतीपोरा, पुलवामा। जम्मू डिवीजन से श्याम सिंह राय, साकिन राउंड, वार्ड नंबर 19, उधमपुर। और लद्दाख डिवीजन से आज का इनाम जीता है सईदा बानू ने, जिनका ताल्लुक लेह लद्दाख से है। मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, श्याम सिंह राय और सईदा बानो को इनाम जीतने पर बहुत बहुत मुबारक। और अब हमारा आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट की तरफ से हाल ही में फराहम माली पैकेज का कितना हिस्सा जम्मू कश्मीर बैंक के ग्राहकों को मिला। आपके ऑप्शंस हैं 72%, 80% या 60%। दोस्तों, आपके जवाबात हमें बुधवार 23 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस ईमेल आईडी पर मिल जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आज के प्रोग्राम से इजाजत, मिलते हैं अगली संडे को। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, J&K बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही, मसाइल का
تصور بھی وسائل کی شناسائی. یہ مقام ہم سری ہے اور ادائے رہے بری.